देखो बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.3 का। क्या बोला गया, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। अब इसकी आपने जो आइडेंटिटी लगानी है, मुझे बताओ कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, बोलो बच्चे आप बताओ। कोसेक थीटा किसके बराबर, 1 साइन थीटा, ठीक है ये ब्रैकेट में डाल दो, माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मैंने लिखा भी है कॉस थीटा tan थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका, cos थीटा अपान sin थीटा। क्लियर है बच्चे। और इसकी जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। ये हमने जो लिया है वो क्या लिया हुआ है, LHS लिया हुआ है, लिख भी सकते हो आप LHS। आपको किसके बराबर बताना है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। मुझे बताओ 1/sin थीटा, देखो क्या बोला मैंने, sin थीटा दोनों का जो LCM है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, sin थीटा एज इट इज रखोगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नंबर हो 2/4 माइनस 3/4, तो आप क्या करते हो, जो LCM वाला नंबर होता है वो एज इट इज ले लेते हो, ऊपर सेम रख देते हो 2 - 4 -1/4। तो काफी बच्चों को ना इसका ये होता है कि भाई ये कैसे सर ने लिख दिया और सिंपल 1 - cos थीटा और इसका स्क्वायर कर दिया। ये कैसे है, ऐसे कि अगर आपके पास LCM सेम है तो आप एक बार ही लिखोगे उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं होगा। जब भी LCM सेम होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा 1 - cos थीटा अपान sin थीटा, इसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब है इसको दो बार, या तो एक बार ही अलग अलग कर लो, ये आ जाएगा 1 - cos थीटा और इसका स्क्वायर अलग से कर लो, फिर sin स्क्वायर थीटा इसको अलग से कर लो, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके बाद वाला स्टेप क्या बच्चे, 1 - cos थीटा मैंने अभी बताया, दो बार ही लिखो, 1 - cos थीटा एक बार ये अलग से, 1 - cos थीटा एक बार ये अलग से, फिर नीचे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो sin स्क्वायर थीटा की भी आपके पास क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, कैसे लगेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर मैं sin स्क्वायर थीटा यहीं पर रखूं तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाला जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ 1 को भी स्क्वायर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या फॉर्म होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस b a माइनस b, क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा और इसकी जो आइडेंटिटी लग जाएगी वो लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 - cos थीटा और दूसरा क्या होता है 1 + cos थीटा। देखो जो माइनस माइनस वाला होगा वो कट जाएगा, बाकी जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपके पास 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका, ये क्या है, यही तो निकालना है आपको, राइट हैंड साइड में क्या था, यही तो था 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अगर ये चीज निकल जाती है तो समझो आपका क्या है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब है हैंड्स प्रूव। आपका जो आंसर था वो क्या हो गया, आपने प्रूव कर दिया। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था, अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो पार्ट नंबर 2 क्या बचे, cos a 1 + sin a + 1 + sin a 1 cos a। ये आपका ये जो पूरा ये है ना, ये क्या आपका राइट हैंड साइड है। आपको किसके बराबर दिखा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, किसके बराबर दिखा रही है, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया, लिखो आप टेकिंग LHS, क्या ले लिया आपने, LHS ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो cos की cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 + sin a की 1 + sin a के साथ कर दी, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर। मैंने क्या कहा, cos की cos के साथ करा, cos स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 1 + sin a की 1 + sin a के साथ करा, तो इसका क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि दो बार है ना, स्क्वायर लगा दिया। नीचे क्या है, cos a 1 + sin a। समझ आ रही है आप लोगों को ये कैसे स्टेप आया। मैंने क्या करा, इस cos a को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1 + sin a, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम क्या हो जाती है, सेम हो जाता है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, 1 + sin स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये जाएगा cos स्क्वायर a 1 a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a। a कितना मेरे पास 1 और b कितना मेरे पास 5, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास cos a 1 + sin a आ जाएगा। अभी 1 भी आएगा, बन कैसा आएगा, अभी इस स्टेप के बाद आएगा। ये सेम लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। 1 कैसे आएगा बच्चे, जब आप cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर आइडेंटिटी है ना, क्या आइडेंटिटी,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है और 1 आपको एक और दिया होगा तो ये आ जाएगा 1 एक और फिर प्लस आएगा फिर 2 sin a एज इट इज आएगा ये पता लगा कैसे आया cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a 1 प्लस 1 और 2 sin a एज इट इज ये सेम आ जाएगा ये लिखो ऐसे करके सेम ठीक है अब क्या होगा अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 यहाँ पे 2 प्लस 2 sin a अपॉन ओए शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग 1 प्लस 1 2 sin a हो जाएगा और ये एज इट इज लिखो क्या लिखेंगे cos a 1 प्लस sin a समझ आ रही है मेरी बात यस सर तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या 1 प्लस sin a यहाँ से और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ठीक है तो बचा क्या 1 प्लस sin a ये देखो cos a एज इट इज आएगा और 1 प्लस sin a एज इट इज आएगा ये और ये कट जाएगा सारे बैठो कोई नहीं जाएगा अभी 2 अपॉन cos a देखो ये 2 आपको क्या निकाला 2 सेक a के बराबर निकाला था इसको तो 1 का sin a 1 का sin a कट गया आपका पता क्या 2 अपॉन cos a तो 2 अपॉन cos a मैं 2 बाहर कर लेता हूँ 1 अपॉन cos a यहाँ रहेगा मुझे बताओ ना 1 अपॉन cos a किसके बराबर होता है sec के बराबर होता है तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना 2 sec a यही तो मेरा क्या था राइट हैंड साइड था तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया हेल्प से मेरा क्या था क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको एक बार और बता दूं क्या आया इसकी आइडेंटिटी आपने सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है ये इसकी करोगे तो ये डबल हो जाएगा नीचे आपने एलसीएम एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई कर दी ठीक है ना तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करा a का स्क्वायर ये आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab ठीक है क्योंकि a आपके पास 1 है और b आपके पास कितना sin है सर वो 1 को सेक का आया ना हां सेक का है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a आइडेंटिटी होती है उसकी जगह क्या आता है 1 प्लस 1 एज इट इज 2 sin a आ जाएगा ये आगे से उतार दिया अब देखो 1 1 कितना होता है 2 2 प्लस 2 आप इन दोनों में से क्या जब भी इनके प्लस माइनस होता है तो आप कॉमन कर सकते हो तो इन दोनों में से आपने 2 कॉमन कर दिया इस 2 की जगह क्या बचा 1 sin a रहेगा cos 1 प्लस sin a ये और ये कट जाए बचेगा क्या 2 अपॉन cos a वो अलग से कर लो 1 अपॉन cos a किसके बराबर होता है आपका sec a के बराबर होता है ठीक है चलिए सारों क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं क्या देखो क्या बोला मैंने क्या कहा tan थीटा जहां tan थीटा दिखेगा जहां cot थीटा दिखेगा आप क्या करोगे tan थीटा की जगह sin थीटा अपन cos थीटा लगाओगे और cot थीटा की जगह cos थीटा अपन sin थीटा लगाओगे फिर क्या होगा यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका एलसीएम आप कर सकते हो क्योंकि इसके नीचे क्या आएगा इसके नीचे मान आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो क्या आएगा sin थीटा अपन cos थीटा sin थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपन sin थीटा ये स्टेप पता लगा आपको कैसे किया है आपने क्या किया sin की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपन sin थीटा बीच में क्या आएगा प्लस का प्लस है ये एज इट इज आ जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा यहाँ भी सेम आप इसकी 1 के साथ इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा यहाँ तक पता लग गया आप लोगों को यहाँ पता लग गया अब आपने क्या कर रहा है मैंने भी आपको बताया था a अपॉन b b अपॉन c अपॉन d जब भी आपकी 4 फॉर्म में 4 नंबर में कोई भी डिजिट होता है तो आप क्या करते हो आप इसको a अपॉन b मल्टीप्लाई d अपॉन c करते हो तो यहाँ देखो a अपॉन b एज इट इज उतारोगे क्या करोगे a अपॉन b एज इट इज उतारोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन d अपॉन c क्या लिखोगे d अपॉन c d क्या है sin थीटा अपॉन आजकल ये पढ़ रहा है चैतन्य आप लोग भी मेहनत करें फिर बीच में क्या है प्लस है अतः cos थीटा अपॉन sin थीटा पढ़ तो रहा है बस पेपरों में बदल क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा मैंने क्या कहा a अपॉन b और सामने क्या आएगा d अपॉन c d क्या है आपका cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ तक पता लग गया आपको कैसे आया ठीक है आगे करेंगे आगे देखो sin थीटा की दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आता है आपका sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है cos को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा तो नीचे इसको क्या करेंगे इसका आएगा आपका cos sin दोनों लिख देते हैं क्या आएगा एक जगह cos थीटा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप ये cos एज इट इज आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा ये पता लग गया कैसे आया आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है। बीच में क्या है, बीच में प्लस है तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं क्योंकि इसका काम तो हो ही गया ना, अभी इसको मिटा देते हैं। क्या आ जाएगा बच्चे, आगे क्या है, प्लस का प्लस क्या दिया, cos को cos के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा sin थीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक क्लियर है, ये स्टेप भी क्लियर है। यहाँ ये इस स्टेप से आपका ये वाला स्टेप कैसे करना क्लियर हो गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, जब भी बीच में प्लस होता है आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे बताओ अगर मैं साइन की साइन के साथ करूं तो मेरे पास क्या आता है, साइन क्यूब थीटा, क्या नहीं आएगा। अगर मैं साइन की साइन क्यूब के स्क्वायर के साथ करूंगा क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा आएगा। अगर और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे को कंबाइन करना है, मेरे को अभी क्या करना है, कंबाइन। cos को cos करेंगे तो क्या आएगा, cos क्यूब थीटा। यहां तक पता लग गया। cos क्यूब sin क्यूब कैसे बना, sin को sin स्क्वायर के साथ करूंगा sin क्यूब आएगा, cos को cos स्क्वायर के साथ करूंगा cos क्यूब आएगा। नीचे आपने इनको क्या करना है, कंबाइन। कंबाइन कैसे होगा, एक बारी sin लिखना है, एक बारी cos लिखना है, इनको एक बारी लिखना है। क्या लिखना है, इनको वन टाइम लिखोगे आप, sin थीटा माइनस cos थीटा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब। अब आपके पास एक क्वेश्चन है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही आएगा, माइनस तो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही आएगा, कोई माइनस तो नहीं है, माइनस है। इसको हमको माइनस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, एक और स्टेप था, मैं क्या करूंगा, देखो देखो यहाँ देखो, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना, माइनस बनाना है। इसको क्या करना है, कैसे बना सकता हूँ मैं इसको माइनस कैसे बना सकता हूँ, जब मैं cos थीटा sin थीटा को उल्टा करूंगा, उस साइड ही लेना, बस मेरे को साइन देखो ना, ऐसे है ये कैसे है, cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर तो माइनस हो गया, हाँ अभी माइनस, अब मैं माइनस लगाऊंगा, कैसे करूंगा वही तो बता रहा हूँ। अगर मैं sin थीटा पहले लगा दूं और इसके साथ माइनस लगा दूं, इसका मतलब क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस की होगी, जो माइनस वाली थी वो किसकी होगी, प्लस की होगी। अल्टीमेटली माइनस कहाँ हो जाएगा, बाहर। मतलब अगर यहाँ से बाहर हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि बीच में लगेगा, और कहाँ लगेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एक बार ये और बताता हूँ, मैंने क्या करा, यहाँ तक प्लस वाला तो सेम चल रहा था, मैंने क्या करा, cos थीटा sin थीटा को क्या करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या नंबर थे बच्चे, मैं अगर ना भी करूँ कोई इशू नहीं है, मगर मुझे ना सेम बनाना है, क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम चाहिए ना। अगर मेरे को सेम नहीं होगा तो मैं एक बार ही कैसे लिखूंगा उसको, मैं एक बार ही नहीं लिख सकता उसको। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, यहाँ cos थीटा sin थीटा, तो मुझे उसको क्या करना है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा, चेंज करूंगा, इट मींस sin थीटा पहले लिखूंगा तो मुझे माइनस कॉमन करना पड़ेगा ना। तो अगर कॉमन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ फैक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास आएगा sin थीटा पहले और फिर आएगा माइनस cos थीटा। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, तो बीच में जो साइन होगा ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को यही स्टेप की कंफ्यूजन होती है कि ये माइनस कैसे बना। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये स्टेप इसीलिए बना है क्योंकि ये sin थीटा cos थीटा, ये cos थीटा sin थीटा था बच्चे, इसको मेरे को रेसिप्रोकल, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करा तो मेरे को माइनस कॉमन करना पड़ा, माइनस कॉमन करा नहीं है, अगर कॉमन करा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आया आपको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा, साइन थीटा cos थीटा बनेगा, तो क्या आएगा आपका, ये क्या बन गया आपका, एक बार ही आएगा साइन थीटा। अब मैं इसको एक बार ही लिख सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार ही लिख सकता हूँ। क्या लिखा मैंने, साइन क्यूब, मेरे को पता नहीं लगा क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, नीचे क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार ही लिख दिया। इसी की वजह से हुआ, क्योंकि मैं अगर मेरा अलग अलग होता ना तो मुझे ना फिर यहाँ माइनस प्लस लिखना पड़ता, फिर मुझे ये दोनों बार बार लिखने पड़ता। इसी मैंने इनको कंजर्व करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए ऐसा किया। चले मुझे बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। चले देखो ये लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लगाएं, क्या लिखूंगा, a माइनस बी साइन थीटा, बीच में क्या है माइनस कॉस थीटा, ये आ गया माइनस बी, फिर क्या ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और ये पता लगा कैसे आया लाइन, ये लाइन कैसे पता लगा लोगों को। माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हाँ, नीचे एज इट इज लिख दो साइन थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस, ये पता लग गया। देखो मुझे बताओ, ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा काट सकता हूं मैं, साइन के थीटा कॉस के थीटा मेरे पास क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपान ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे बताओ क्या ये सही नहीं है? इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सा रह गया। पीछे रहा ना? मैंने क्या कहा, ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला लगाया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला था? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं ए बी। नीचे एज इट इज रहा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या सिर्फ साइन के थीटा कॉस के थीटा किसके बराबर 1 के बराबर, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे जो बचा वो वैसे का वैसा रखा। आगे करेंगे इसको, खत्म हो गया। अभी देखो अलग अलग कर लो, 1 को इसके साथ भी इसके साथ भी। देखो क्या लिखूंगा मैं, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में क्या है प्लस का प्लस, और उस तरफ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी क्या है साइन थीटा, ये कट गया, बचा क्या 1 अपान साइन थीटा। यहाँ जब कट जाता है उसकी जगह पे 1 बचता है, ये ध्यान रखना, बच्चे उड़ जाते हैं। 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1, जब कट गया 1 तो बचेगा क्योंकि प्लस में टर्म है, ठीक है। तो 1 अपान साइन थीटा 1 अपान सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 में पहले लिख देता हूँ, प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा के बराबर। 1 अपान कॉस किसके बराबर होता है, क्वेश्चन देखना कोसेक था, सेक और कॉस देखो जरा क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 अपान सेक थीटा कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा ना, वही क्वेश्चन गलत हो गया ना, कोसेक थीटा हाँ ठीक है, गुड, तभी सोच रहा था। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो कॉस होता है ना वो किसके 1 अपान सेक थीटा और किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। ये आपको क्या निकला, आर एस निकला, इसका मतलब है हेंस। मुझे बताओ किन बच्चों को समझ नहीं आया, मैं एक बार और समझा सकता हूँ। क्या क्वेश्चन था आपका, आपके ये जितना, ये देखो ये क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिर्फ टैन और काट है और कोई आइडेंटिटी नहीं है। टैन की जगह पे आपका आता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट की जगह आता है कॉस थीटा अपान। इस क्वेश्चन से ये तो बन जाएगा आराम से। दूसरा जो स्टेप था आपका वो था एलसीएम वाला, 1 यहाँ पे था तो मैंने अपने से 1 लगा दिया, मतलब इसकी वैल्यू मैं इसके साथ कर ली, नीचे साइन थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम में, तो आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ भी सेम हुआ, तो मैंने क्या करा, मेरे पास ये आए इस केस में, ए अपान बी अपान सी अपान डी के केस में, तो मैं क्या करता हूँ ए अपान बी सेम रखता हूँ, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सेम रखा, बस ये जो नीचे वाला होता है इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब साइन थीटा ऊपर हो जाता है, ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाती है, ठीक है। ये वाला भी सेम आया, उसके बाद जब साइन के साथ मल्टीप्लाई करी, साइन स्क्वायर थीटा आया, कॉस की कॉस के साथ करा, कॉस के थीटा आया, ठीक है। एलसीएम जैसे था वैसे का वैसे रखा, फिर मेरे पास बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे पास पहले प्लस चल रहा था, बस बच्चों को कंफ्यूज है, ये प्लस का आगे जाके माइनस हो गया, वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ना साइन थीटा कॉस थीटा था और कॉस थीटा साइन थीटा था। जब मैं उसको चेंज करूंगा ना, मेरे को तो सेम चाहिए, मेरे को क्या चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी चाहिए वहां भी चाहिए, इसीलिए मैंने वो क्या किया माइनस कॉमन कर लिया। तो कॉमन करने के बाद प्लस का माइनस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आगे आपने फॉर्मूला लगाया ए क्यू माइनस बी क्यूब का, अल्टीमेटली आपका क्या सॉल्यूशन निकला 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 1 अपान साइन इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। आपको फॉर्मूले कोई ज्यादा नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं, और ये इतना इजी एक्सरसाइज है, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, अगर मेहनत करोगे तुम लोग, अगर एक एक बारी घर पे जाके निकालो तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरे को बताओ ना, अगर आप लोगों को मैं एक चीज लिखूं, क्या लिखूं, मैं बोलूं मुझे बताओ 2 अपान 4 प्लस 3 अपान 5 ये करो, क्या लोग ये कर नहीं सकते, बस भाई 2 की जगह पे साइन है, 4 की जगह पे कॉस है, बस ये मान लो, और कोई चेंज नहीं है, बीच में प्लस। इसी जो ये पैटर्न है ना, यही पैटर्न इन क्वेश्चनों में लगाना है, कोई चेंज नहीं है, यही पैटर्न इन क्वेश्चनों में लगाना है, समझ आया। यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ डिजिट नहीं है, यहाँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक क्या है, यहाँ पे पापा वीडियो पियो, हाँ बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस चले, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 बता रहे हैं। 5 बेटा 12 मिनट